तो कॉमन सी बात है ना, जो 17 साल में एमएससीपी लेके आया और नहीं लेके आया उसका तो अलग अलग बेसिक पे है। तो अगर हम कंबाइन करके बोलेंगे कि भाई जो 17 साल में वो लेके आया वही इसको भी दे दो, तो मिलना क्या लाजमी है? एक आया एमएससीपी नायब सूबेदार का पेंशन लेके, एक ये हवलदार आया सिर्फ हवलदारी का अपना पेंशन लेकर के, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना। तो सरकार के हाथ में तो एक मजबूत हथियार आ गया भाई कि वो अपना पूरा दलील अपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि ये तो इस वजह से एमएससीपी नहीं लेके आया, इसको इसलिए एमएससीपी मिला है, तो इसका बराबर हम दे नहीं सकते। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी रिटायर्ड टिकेंद्र दाहाल आप सबको स्वागत करता हूं सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने ओआरओपी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की, कैसे ओआरओपी का फिटमेंट फैक्टर बैठाया गया, कैसे मैक्सिमम और मिनिमम को लेके उसका एवरेज को लेकर के ओआरओपी दिया गया, और ओआरओपी के बहुत सारे इतिहास से लेकर आप सबके कई पूछे गए सवालों का जवाब भी मैंने उन वीडियोस में दिए हैं। दोस्तों, आज मेरे कुछ मित्रों ने आग्रह किया है कि ओआरओपी 2 का जो केस चला था, ओआरओपी 1 मिलने के बाद जो आगे 2 मिलना था, उसके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चला था, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने हमारे एक्स सर्विसमैन का होकर के उस केस को लड़ा था और सरकार के साथ लड़ा था, तो उस केस में जो चीज़ें निकल के आई थी उसके बारे में मैं आप सबसे चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि ऐसा कुछ दोस्तों का, मेरे दोस्तों का आग्रह आया है, कुछ मैसेजेस में भी ऐसी बातें आई हैं कि उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें। तो दोस्तों, मैं आप सबके सामने अभी एक ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा, एक ऐसा ओआरओपी से रिलेटेड एक ऐसा चीज़ लेके आया हूँ जो आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमें मैक्सिमम के हिसाब से ओआरओपी मिलना था? क्या हमें जो ओआरओपी मिला है वो क्या हम वंचित रहे? बिल्कुल वंचित रहे दोस्तों। जो एवरेज करके ओआरओपी दिया गया उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एवरेज से ऊपर जितने लोग हैं उनको तो ओआरओपी का फ़ायदा मिला ही नहीं। लगभग 50% से ज़्यादा लोग शायद ऐसे हैं जिनको ओआरओपी का कोई असर जिनके ऊपर नहीं हुआ। तो मैं आज ऐसी चीज़ आप सबसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर ऐसे ओआरओपी लागू होता तो उस ओआरओपी का फ़ायदा सबको होता। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसके बेल आइकन को दबाएं, और चैनल में अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कॉमेंट भी ज़रूर करें। दोस्तों, जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें हमारी जो एक्स सर्विसमैन की तरफ से जो केस लड़ा गया था, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, उनके जो वकील हैं उन्होंने जो तर्क दिया था और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था और सरकार की जो दलीलें थी, हर चीज़ को मैंने स्टडी करके एक चीज़ पाया दोस्तों, उसमें एमएससीपी 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 करके कई बार जिक्र है। यानी कि एमएससीपी और एसीपी ने एक ऐसा रोल अदा किया जो सरकार का ब्रह्मास्त्र होके अंतिम समय में आया दोस्तों। क्योंकि जब तक केस चल रहा था, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तब तक भी एक्स सर्विसमैन सारे आशावादी थे कि जो केस है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो डिसीजन है, जजमेंट है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्स सर्विसमैन के फेवर में आएगा। लेकिन जब जजमेंट आया वो अगेंस्ट गया। चलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसा ओआरओपी मिलता, कैसे हम दलीलें देते तो शायद हमें ओआरओपी के जो है अच्छे फ़ायदे, जो सबको लागू हो ऐसे फ़ायदे मिलते। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक मम्मी के 2 बच्चे होते हैं, वो बच्चे जिद कर रहे हैं मम्मी से कि मम्मी फ्रिज में खीर और चिकन रखा हो, दोनों दे दो, हमें खाना है। तो मम्मी ने मना कर दिया, नहीं मिलेगा। तो वो जिद करने लगे, मम्मी ने रोटी और दाल निकाल करके दे दिया, ये लो ये खा लो। ठीक है, तो बच्चों ने वो खा लिया, फिर पापा के पास चले गए, पापा को बोला कि चिकन और खीर रखा हुआ है फ्रिज में, मम्मी दे नहीं रही। पहले तो पापा बोले दे दो, लेकिन मम्मी ने जा करके पापा को बोला कि बच्चों को, जो ये आज दिन में मेरे साथ बाहर गए थे, आइसक्रीम भी खाया इन्होंने, रास्ते में पार्क में जा करके झूला भी खेला, उसके बाद रास्ते में और पॉपकॉर्न भी खाया, उतना करके आए हैं। तो पापा ने जब सारी चीज़ें सुना तो बोला कि नहीं, फिर तो तुम्हें चिकन और अपना खीर है, नहीं मिलेगा। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो बड़ा वाला बच्चा था उसने दिमाग लगाया, मम्मी को बोला कि मम्मी आप चिकन और खीर दे दो, चिकन मैं खा लूँगा, खीर छोटे भाई को दे दूँगा। तो मम्मी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो उसने निकाल करके दे दिया और दोनों बच्चों को
अपना जो भी है खाना है उन्होंने खा लिया। तो मैं एक चीज़ छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर MSP हमें मिला हुआ है, जैसे कि बच्चों को आइसक्रीम मिल गया था, जस्ट एक एग्जाम्पल है, कई लोग हंस भी रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप सिर्फ समझिएगा। MSP अगर मिला हुआ है, एक सिपाही है मान लीजिए, एक MSP लेके आया, नायक का MSP लिया, हवलदार का MSP लिया, 17 साल में आ गया, और एक सिपाही है जिसने प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया, या उसको ऐसा कोई पनिशमेंट मिला हुआ है जिससे उसको MSP लागू नहीं है, या प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया तो उसको MSP मिला नहीं, वो बगैर MSP के 17 साल में पूरा करके आ गया। तो कॉमन सी बात है ना, जो 17 साल में MSP लेके आया और नहीं लेके आया उसका तो अलग अलग बेसिक पे है। तो अगर हम कंबाइन करके बोलेंगे कि भाई जो 17 साल में वो लेके आया वही इसको भी दे दो, तो मिलना क्या लाजमी है? क्या वैसा MSP हमें मिल सकता है? हमें सोचने की ज़रूरत है। मैंने सिपाही का एग्जाम्पल दिया, चाहे हवलदार हो, एक हवलदार जो है, हवलदार बनने के बाद 12-13 साल सर्विस किया, मतलब वो मान लीजिए 11-12 साल में हवलदार बन गया था, आगे और 12-13 साल सर्विस किया, 24 या 26 साल में अपना रिटायरमेंट लेके आ गया, उसको MSP भी मिला हुआ है। और एक हवलदार है कि मैं हवलदार अपना सिपाही में ज़्यादा सर्विस किया, 17-18 साल में जा करके वो जो है हवलदार बना, और आगे हवलदारी में 5-6 साल करके वो नॉर्मली आ गया। एक आया MSP नायब सूबेदार का पेंशन लेके, एक ये हवलदार आया सिर्फ हवलदारी का अपना पेंशन लेकर के, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना। अगर हम बोलेंगे कि भाई नहीं, जो हवलदारी में आया उसको भी वो नायब सूबेदार क्या MSP लेकर के जो आया है उसी का दे दो पेंशन, तो सरकार के हाथ में तो एक मजबूत हथियार आ गया भाई, कि वो अपना पूरा दलील अपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि ये तो इस वजह से MSP नहीं लेके आया, इसको इसलिए MSP मिला है, तो इसका बराबर हम दे नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर सिपाही है, सिपाही का OROP अगर तय करना है तो सिपाही में 2 कैटेगरी कर दिए जाए, एक MSP मिला हुआ, एक MSP नहीं मिला हुआ। MSP मिले हुए में भी बहुत सारा वेरिएशन है, और MSP नहीं मिले हुए में भी बहुत सारा पेंशन का वेरिएशन है। तो MSP मिला हुआ का एक कैटेगरी कर दीजिए, MSP नहीं मिला हुआ का एक कैटेगरी कर दीजिए। MSP मिले हुए जितने लोग हैं उनको MSP मिले हुए का मैक्सिमम के साथ फिक्स करके दे दीजिए, और जो नहीं मिले हुए हैं उनका जो जिस साल का भी आपको बेस ईयर लेना है, मान लीजिए अगर 2019 का OROP 2 देना है, 2018 को अगर आप बेस ईयर लेंगे तो 2018 में आए हुए MSP नहीं मिले हुए सिपाहियों का मैक्सिमम वाले के साथ सारे के सारे MSP नहीं मिले हुए को दे दीजिए, और जो मिला हुआ है MSP मिला हुआ आया है उसको MSP मिले हुए का मैक्सिमम दे दीजिए। 2 कैटेगरी होंगी। आज अगर मान लीजिए कि एक सिपाही, एक नायक, एक हवलदार, नायब सूबेदार, जितने भी रैंक के हिसाब से अगर उतने OROP हैं तो उसके 2 हो जाएंगी। कैलकुलेशन करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आजकल सॉफ्टवेयर हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए हमारे देश में बहुत क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो बिल्कुल मिनटों में ये कंडीशन लगा देंगे कि कौन MSP मिला हुआ है, कौन MSP नहीं मिला हुआ है। उनको सिग्रीगेट करके MSP मिले हुए को MSP मिले हुए के साथ कर देंगे, MSP नहीं मिले हुए को MSP नहीं मिले हुए के साथ कैलकुलेशन कर देंगे। तो अगर हम चीज़ों को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते, हालांकि जब दलील दी गई थी, ये दलील भी सुप्रीम कोर्ट में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के जो वकील हैं उन्होंने ये चीज़ दलील भी रखी थी कि जो MSP मिले हुए के बीच में भी वेरिएशन है, या MSP नहीं मिले हुए के बीच में भी वेरिएशन है, लेकिन दलील ये रखना था ना कि आप 2 कैटेगरी कर दीजिए। ठीक है, हम मानते हैं कि अलग अलग बहुत मतलब वो हो जाएगा, तो ठीक है MSP मिले हुए को अलग कर दीजिए, नहीं मिले हुए को अलग कर दीजिए, मिले हुए को मिले हुए के साथ कर दीजिए, नहीं मिले हुए को नहीं मिले हुए के साथ कर दीजिए। तब क्या होता कि कम से कम एक जस्टिफाइड OROP मिलता, और लगभग सारे लोग, लगभग क्या सारे लोगों को ही OROP का फायदा जरूर मिलता। तो ये था आज का मेरा जो है एनालिसिस। मैंने जो 16 मार्च 2022 का अभी जो का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसको अच्छी तरह से पढ़ाई किया था। तो उसको पढ़ाई करने के बाद जो MSP का जो मुद्दा ज़्यादा हावी हो गया, उस चीज़ को देखते हुए MSP को लेकर के ये मैंने अपना एक फॉर्मूला आप सबके लिए सजेस्ट किया। हालांकि OROP 2 जैसे मिलना वैसे मिल जाएगा, लेकिन मिलने के बाद अगर हम इस तरीके से अपने केस को प्रोजेक्ट करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार भी इसके ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगले किसी वीडियो में और भी जानकारीदायक चीज़ लेकर के मैं आप सबके सामने फिर से होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।